जब हम धरती से ऊपर जाते हैं स्पेस में तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हम एक तैरते हुए वातावरण में रहते हैं और सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। और जब फिर हम वापस आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, वो कई लेवल पे आता है जो हमारी हेल्थ पे असर करता है, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं, हमारे पैर फूल जाते हैं क्योंकि हम तैरते रहते हैं। दूसरा ये होता है कि हमें डिजीनेस होती है, हमें मतली होती है, हमारे मस्तिष्क पे असर पड़ता है, कान की जो इंद्रियां हैं वो हमारा बैलेंस मेंटेन करती हैं, वो नहीं बन पाता है। स्पेस में जो है गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से सारी चीज़ें ऊपर रहती हैं, ब्लॉटिंग होती है, जब यहाँ आते हैं तो वो नीचे नहीं जाती हैं। और साइकोलॉजिकली जो है आदमी इस तरीके से हो जाता है कि दो टाइम जोन एक मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ उस तरीके से ट्रेन होता है, कुछ यहाँ पे आता है, तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो बीमारियों से भी उसका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किडनी का फेल्योर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, आदमी व्यक्ति वो डिफ़र करता है कौन किसके पास कौन सी शक्ति ज़्यादा है और उसी हिसाब से उसके ऊपर असर करता है। और ये हम मान के चलते हैं जो लोग भी स्पेस के लिए चुने जाते हैं वो बहुत ही हार्डन्ड होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक विल पावर जो होता है, आत्मशक्ति जो होता है, उसकी बहुत बड़ा रोल होता है और इनको क्वारंटाइन आते हैं करके। जाकिर साहब आपके जी। पास, मैं अपूर्वा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। अपूर्वा जी, ये तो बात हुई कि वापसी के बाद क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। हमने देखा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जाने से पहले एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब वापसी के बाद जो प्रक्रिया होती है उनको रिहेबिलिटेट करने की, वो प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, ये आपसे समझना चाहेंगे। यस डेफिनेटली। अभी जो एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं धरती पे, उनका शुरू में जो नासा के डॉक्टर्स हैं और फ्लाइट सर्जन्स हैं, उनसे एक क्विक चेकअप हो जाता है और उसके बाद एक 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है, दैट इज एट ह्यूस्टन, सो दे विल बी टेकन केयर ऑफ। और ये सब चेक्स जो होते हैं, जी अभी जो बताया गया है कि बोन इलोंगेशन है। अपूर्वा जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आपसे लोग ये जानना चाहते हैं कि भी ये क्वारंटाइन क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी बताया गया कि देर कुड बी पॉसिबिलिटी कि जो 286 डेज जो स्पेस में इन्होंने बिताए हैं, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, तो कमिंग बैक टू द ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट जो हमारे पृथ्वी पे जो है, मतलब माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट टू बैक टू रेगुलर ग्रेविटी कंडीशंस, तो उसमें जो ट्रांजिशंस हुए हैं फिजिकल और मेंटल कंडीशंस जो है एस्ट्रोनॉट के, जी तो कई चीज़ें जो है वो रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे मैंने बताया, वो मसल एट्रोफी जो हो सकती है या बोन इलोंगेशन है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जी जाता है, विजन ऑल्सो इज अफेक्टेड। तो ये सब चीज़ों का नॉर्मलाइज और अडॉप्टिंग टू द नॉर्मल कंडीशन, जी उसके लिए भी जी अपूर्वा लगता जी, सो इन सब की मॉनिटरिंग के लिए इन्हें जो है क्वारंटीन में रखा जाएगा। आपके पास लौटेंगे, एक बार रुक करते हैं अंतरिक्ष विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कौल का। डॉक्टर धीरज, आप स्पेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये बताइए कि कहा जा रहा है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने कुछ 150 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इन 9 महीनों के दौरान वहां पर किए। आने वाले समय में वो किस तरह से कारगर साबित हो सकते हैं स्पेस एनालिसिस में? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल फिजिशियन, जी और स्पेस मेडिसिन इज़ एन एरिया आई हैव वर्कड इन, सो आई जी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। जो क्वेश्चन आपने पूछा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को 30 सेकेंड्स दीजिए कि जी जो स्पेस के अंदर, स्पेस इज़ अ वेरी हार्श एनवायरनमेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड, और स्पेस इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। अगर हमें एज अ सिविलाइजेशन ग्रो करना है, हमें स्पेस में वेंचर करना ही पड़ेगा। हमें चंद्र को एक सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड बनाना ही, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड कभी भी धरती की तरफ आ सकता है। यही इलॉन मस्क का मिशन है और ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं 30 सेकंड्स में रैप अप करता हूं। जब आप स्पेस में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होते हैं,
मतलब आपका ग्रेविटी ऑलमोस्ट माइक्रो ग्रेविटी है। धरती पे आने पे मसल मास आपका बहुत उधर लूज होता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम लीच आउट होता है, तो बोन के फ्रैक्चर्स और बोन के इश्यूज आते हैं। मसल मास इतना वीक होता है कि आप चल नहीं सकते। मैंने पेशेंट्स देखे हैं, ये चल नहीं सकते और उनको काफ़ी वीक्स लगते हैं वापस उस स्टेट में आने, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स डिपेंडिंग आपकी क्या कंडीशनिंग है। इसके अलावा हार्ट जो कि लो प्रेशर में अच्छे से ऊपर पंप कर सकता है, जब आप धरती पे आते हैं ग्रेविटी के खिलाफ पंप करने में बहुत हार्ट में प्रेशर पड़ता है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोल्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, वो अच्छे से ज़मीन पे नहीं हो पाती जितनी अच्छे से ऊपर हो रही हैं, इसीलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है। इसके अलावा आइसोलेशन की वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं, और रेडिएशन एक्सपोजर से क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका मैग्नेटिज्म नहीं है, तो एक शील्ड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो कि रेडिएशन को डिविएट करे, या एनवायरनमेंट नहीं है जो कि जी। यूवी लाइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो रेडिएशन एक्सपोजर एक बड़ा रिस्क है जो कैंसर कॉज करता है, और स्किन ब्रेकडाउन्स होते हैं। जी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए बिकॉज ये ज़रूरी है समझना। लेकिन ये इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, 2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज ऊपर करें, तो आप उससे बच सकते हैं। जी। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। उसके अंदर 4 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिन पे इन्होंने काम किया। एक था सर्केडियन रिदम, स्लीप नाइट वेकिंग साइकिल का क्या इफेक्ट होता है और कैसे एक आदमी ऑप्टिमली उस पर काम कर सके अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब्ड है। सेकंड था वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करना। तीसरा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना स्पेस के अंदर कि कैसे वो इवॉल्व करते हैं या कितना हार्श एनवायरनमेंट वो झेल सकते हैं, और वैक्यूम के अंदर कब तक सर्वाइव करेंगे, और प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर भी सुनीता विलियम्स स्पेसिफिकली उस पर उन्होंने काम किया। जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन एज अ होल इवॉल्व करे। स्पेस साइंस, स्पेस हेल्थ साइंस मैं वेलकम करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ग्रेट मोमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने एक तरीके का एट द एज ऑफ द एनवलप को टच किया है। शी इज अ फीमेल, ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड टू बी, आई एम एन इंडियन ऑरिजिन, शी इज फ्रॉम देयर। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप